अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि 0 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्रीज़ के लिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ की क्या वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इससे पहले मैं ये सपोज करता हूँ कि आप जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं या आप उसको सीख चुके हैं। और अगर आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ का नहीं पता तो देन पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये आपको आई बटन पे भी नज़र आ रही है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देखें। तो चलें इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो 45 डिग्री की वैल्यूज़ देखने के लिए हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल है और बाकी दोनों जो हैं ये 45 डिग्री के। तो ये राइट एंगल है और उसके अलावा यहाँ हमने ये कंसिडर किया 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो बच्चों 9th क्लास में आपने ये एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दोनों एंगल्स इक्वल हों तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि 45 डिग्री की ये वाली ऑपोजिट साइड और इस 45 डिग्री की ये वाली ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों, इन दोनों की मेजर्स सेम हैं। यानी अगर ये 2 यूनिट्स है तो ये भी 2 यूनिट्स है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब दोनों की सेम मेजर होगी तो उनकी रेशो 1 ही आएगी। अब ये इनकी मेजर्स तो हमने इस थ्योरम की मदद से ले ली। तो जो इसका, तो इट्स मीन इसमें बेस की वैल्यू जिसको हम x कहते हैं उसकी वैल्यू भी 1 है और इसमें जो परपेंडिकुलर है जिसको हम y कहते हैं उसकी वैल्यू भी 1 है। लेकिन अब इसमें हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है ये हमने फाइंड करना है, जिस तरह से पहले हम फाइंड करते थे बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो उसको हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम को। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। तो अगर इसको हम पुट करते हैं तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वैल्यू अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि r की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके बेस की, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज मौजूद हैं। तो हम इसकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज लिखते हैं जो कि है साइन, कॉस, टेन और इनकी रेसिप्रोकल रेशोज को सीकेंड, सीकेंड एंड कॉट। देखें बच्चों, इसके लिए अगर हम किसी एक एंगल को कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज कि हम इस 45 के लिहाज से तमाम वैल्यूज को फाइंड करें। तो आपको मैंने बताया था कि जो साइड बिल्कुल साथ होती है एंगल के उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ बेस और जो ऑपोजिट टू द एंगल होती है उसको हम कंसिडर करते हैं एज परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस की वैल्यू भी 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है। तो इसके लिहाज से अगर हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज लिखते हैं तो देन साइन 45 डिग्री क्या आ जाएगा। देखें, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या आप इसको अब देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसमें 2 स्क्वायर रूट है। तो ये साइन 45 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह से हम इसमें से कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस 45 डिग्री ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हम इसको लिख देते हैं फिर 1 और जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो 2 स्क्वायर रूट है तो डिवाइडेड बाय ये 2 स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा जी, और इनकी जो tan की वैल्यू है, tan इज इक्वल टू tan 45। आपको याद होगा फ्रेज जो आपको मैंने बताया था कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अब यहाँ पे tan जो है वो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 और बेस की वैल्यू भी 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये 3 बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ गई।
अब हम इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। रेसिप्रोकल में देखें तो जो साइन का रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंड होता है। तो कोसिकेंड 45 का मतलब है कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, या जो हमारे पास पहले यहाँ पे ये वैल्यू मौजूद है 1/2 स्क्वायर रूट, हम इसी का रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं इसको कि ये 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 या सिंपली 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह से जो सीकेंड 45 है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये भी 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 यानी कि ये भी 2 स्क्वायर रूट। और जो कॉट 45 डिग्री है ये दोबारा यहाँ से बेस ओवर परपेंडिकुलर अगर हम करते हैं तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो ये हमने 45 डिग्री के लिए तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं कि 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्रीज के लिए हम किस तरह से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है बच्चों जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैंने यहाँ पे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई और इसमें ना हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी तमाम साइड्स जो है ना वो 2 यूनिट्स हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर जो भी इसके यूनिट आप रखना चाहें, लेकिन ये 2 यूनिट्स हैं, तीनों 2 यूनिट्स हैं। अगर ये तीनों 2 यूनिट्स हैं तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स बनेंगे तमाम के तमाम वो 60 डिग्री के होंगे। क्योंकि ये इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल के अंदर तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसमें तमाम एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर तमाम एंगल्स इक्वल रखने हैं और आपको ये भी पता है कि एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम भी 180 होता है, तो यहाँ से फिर ये हमें हिंट मिलता है कि इसके तमाम एंगल्स 60 डिग्री के होने चाहिए। अब हम यहाँ से टॉप वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये क्या करेगा, ये ना सिर्फ इसकी बेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी कि ये बेस इसकी ये भी 1 यूनिट हो जाएगी, ये भी 1 यूनिट हो जाएगी, बल्कि यहाँ पे ये एंगल भी 30 डिग्री और ये 30 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें एक और ट्रायंगल जो है ना वो मिलती है और वो ट्रायंगल होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैं सिर्फ इसके इतने हिस्से को दोबारा बना रहा हूँ, इतने हिस्से को दोबारा बना रहा हूँ और ये एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल बन जाएगा और ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी 60 डिग्री का था और इस एंगल को हमने जब बाइसेक्ट किया तो ये 30 डिग्री का हो गया और इसकी मेजर जो है वो 1 यूनिट और इसकी मेजर जो है वो 2 यूनिट हो गई। अच्छा, इस ट्रायंगल को एक थ्योरम भी है 9th क्लास में जो एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो थ्योरम आपने स्किप कर दिया था, किया नहीं था, इसलिए आपको मैंने ये थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये ट्रायंगल कैसे बनती है। तो आप इसको यहाँ से याद रख लें कि इसमें एंगल जो है ना वो एक 30 का है, एक 60 का है। तो जो 30 के ऑपोजिट वाली साइड है वो 1 है और जो 60 के ऑपोजिट नहीं बल्कि जो कंसाइडिंग साइड है वो 2 है। अब इसमें जो परपेंडिकुलर है 60 के लिहाज से जो इसमें परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू अननोन है, वो हमने फाइंड करनी है। अब चूंकि हमारा मकसद इसी ट्रायंगल को बनाना था, इस वाली को, ये तो हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई। तो मैं अभी इस ट्रायंगल को रिमूव करता हूँ जी। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसमें 60 के लिहाज से जो बेस है उसकी वैल्यू 1 है और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 2 है, लेकिन हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तो मैं वही उसी तरह से इसको अगर मैं x की वैल्यू दूं तो यहाँ पे कहता हूँ कि y हमने फाइंड करनी है और r की वैल्यू 2 है। तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। और हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फिर यहाँ से एक्स स्क्वेयर जो है उसको इधर ला के माइनस कर देते हैं, तो ये आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या इसको अरेंज करके और इसका स्क्वायर रूट लेके अगर लिखें तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू आर की वैल्यू है, डायग्राम में देखें तो ये 2 यूनिट्स है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो बेस में वो 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो ये 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। अब जिस वक्त ट्राइंगल सॉल्व हो गई, ट्राइंगल की सभी साइड्स और एंगल्स हमें पता चल गए, तो अब हम इनकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हैं। देखें तो पहले बच्चों हम 60 डिग्रीज के लिहाज से तमाम वैल्यूज को देखेंगे। तो 60 डिग्रीज के लिहाज से मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि इसमें ये बेस हमने कंसिडर करनी है और इसको हमने परपेंडिकुलर कंसिडर करना है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अच्छा जी, तो पहले हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है और इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, तो ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाता है। तो बच्चों ये हमने ना फर्जी वैल्यूज नहीं ली हुई, ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। अगर आप इनको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करते हैं ना, तो देखें हम इसको करके देखते हैं। अगर हम 60 डिग्रीज का साइन लेते हैं तो ये हमारे पास 0.866 आता है, जो कि 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल है। देखें ये 3 का ले लिया हमने स्क्वायर रूट और इसको डिवाइड करते हैं ना जब 2 पे, तो ये सेम वैल्यू 0.866 आ जाती है। इट्स मीन दैट कि ये जो हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं ये एक्यूरेट वैल्यू हैं टेबल के लिहाज से। इसी तरह से अगर हम cos 60 डिग्री को लिखना चाहें तो cos मीन करली ब्राउन हेयर्स मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू इसमें 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, तो ये 1/2 बन जाएगी। cos 60 इज इक्वल टू 1/2। और अगर हम इसमें tan 60 डिग्री देखें तो ये तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह से बच्चों हम इनके रेसिप्रोकल्स भी अब लिख लेते हैं। साइन का जो है वो रेसिप्रोकल कोसिकेंड है, तो कोसिकेंड जो होगा वो बिल्कुल साइन का रेसिप्रोकल होगा, यानी आप हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखें इसका रेसिप्रोकल अगर लिखते हैं तो ये 2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह से जो सीकेंड 60 है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये 2/1 या इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर हम कॉट 60 डिग्री देखते हैं तो देन अब ये 1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 का रेसिप्रोकल ले लिया। ओके जी, तो इसी तरह से हम 30 डिग्रीज की भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री में अगर आप देखें तो 30 डिग्री में जो बिल्कुल डिग्री 30 के साथ वाली साइड होगी ये अब हम बेस के तौर पे कंसिडर करेंगे, और इसके जो ऑपोजिट साइड है इसको हमने इसका परपेंडिकुलर कहना है, जबकि ये आर इसका हाइपोटेन्यूज ही है। तो इसका वैल्यू पुट करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जब हम लिखेंगे ना साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू जो साइन है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इट्स मीन दैट कि इसका परपेंडिकुलर 1 है, तो ये 1/2 है। और जो इसका cos 30 डिग्री होगा वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और अब 30 डिग्री के लिहाज से बेस की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय फिर इसका हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। और जो tan 30 है, tan 30 ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है। यहाँ से बच्चों अगर हम इनको कंपेयर करते हैं ना तो आप इनके कंपैरिजन को देखें ज़रा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट और cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट सेम है, ठीक है ना।
तो साइन और कॉस की वैल्यू आप इस तरह से, अभी इसकी फर्दर डिटेल को मैं डिस्कस नहीं करता, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब ये देखें, इसी तरह से cos 30 और sin 60 इनकी वैल्यूज़ भी सेम है, और tan और cot जो हैं इनकी वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। तो बहरहाल हम 30 के रेसिप्रोकल्स लिखते हैं। तो देखें 30 के रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंड। तो जो कोसिकेंड 30 है ये अब 1/2 की बजाय ये 2/1 लिखा जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2 इसकी वैल्यू है। और जो कॉस का रेसिप्रोकल है वो है सीकेंड 30, तो ये आ जाएगा फिर 2/3 स्क्वायर रूट। और जो tan का रेसिप्रोकल cot है वो cot 30 इज इक्वल टू आ जाएगा tan 30 1/3 स्क्वायर रूट था, तो ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 आ जाएगा। ओके जी, अब हम देखते हैं 0 डिग्री के लिए हमने ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करनी है। बच्चों जब एंगल ही 0 है तो फिर ट्राइंगल कैसे बनेगी? ट्राइंगल तो नहीं बन सकती इसमें। ट्राइंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं और ये एंगल तो 0 डिग्री का है। तो कोई भी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स है ना, जैसे 0, 90, 180 वगैरह, इनमें ट्राइंगल नहीं बनती। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल से मुराद ये होता है कि ऐसा सर्कल जिसकी डायमेंशंस जो है ना वो यूनिट हैं, यानी कि 1 है। इसमें हम एक कार्टेशियन प्लेन को बना सकते हैं यहाँ पर कि जिसका सर्कल का जो सेंटर है ना वो उसके ओरिजिन के ऊपर लेकर, जैसे सपोज दैट हम कहते हैं कि ये इसकी एक्स एक्सेस है, इस तरफ इसका वाई एक्सेस है। और जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे 0 डिग्री के लिए, वो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि इसकी लेंथ जो है एक्स एक्सेस के ऊपर इसकी लेंथ 1 हो, और ये पॉइंट जो हमने लिया है इसकी डायमेंशन 1 और 0 हो जाएंगी। यानी इसमें x की वैल्यू तो 1 है लेकिन इसमें y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम लगा देंगे, जो कि हम यूज कर रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो फिर हम ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू इसमें 1 है और वाई की वैल्यू इसमें 0 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका स्क्वायर रूट भी 1, तो आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। आर की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, इसके मुताबिक x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1, जबकि x इसमें है बेस और y इसमें है परपेंडिकुलर और r इसमें है हाइपोटेन्यूज। तो अब इनको यूज करते हुए हम तमाम वैल्यूज उसी तरह से लिख लेंगे, जैसे देखें साइन 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है तो 0/1 इज इक्वल टू 0, लिहाजा साइन 0 0 हो गया। अब देखें इसी तरह से अगर हम cos 0 लिखते हैं तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की 1 है, तो ये cos 0 1 हो गया। और अगर हम tan 0 डिग्री फाइंड करते हैं जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें बच्चों 0 ओवर हाइपोटेन्यूज 1, तो tan 0 भी 0 हो गया। अच्छा, tan की वैल्यू ना बच्चों आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि tan थीटा जो है ना ये हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो चूंकि अगर हम tan 0 की वैल्यू फाइंड करते हुए sin 0 ओवर cos 0 करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 हो गई और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी ये निकाली जा सकती है कि tan 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इनके रेसिप्रोकल्स कैसे लिखने हैं? तो रेसिप्रोकल्स वैसे ही लिखने हैं जैसे हमने पहले लिखे, यानी आप देखें कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, तो कोसिकेंड 0 डिग्री इज इक्वल टू, देखें बच्चों साइन 0 था 0/1, तो अगर हम कोसिकेंड 0 को लिखते हैं तो ये फिर आएगा 1/0 जो कि है इन्फिनिटी। डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल इन मैथ्स। उसको मैथमेटिशियंस ने एक वैल्यू
इन्फिनिटी दी हुई है कि ये अनडिफाइंड है, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए सिंबल ये इन्फिनिटी का है। तो इन्फिनिटी के लिए ये 8 का फिगर जो है ना, ये लटा के डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। मैं आपको ये इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू जो है ना वो इन्फिनिट होती है, अनडिफाइंड, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। वैसे एडवांस मैथ्स में जाके इन्फिनिटी और अनडिफाइंड दोनों का मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन अभी के लिए आप इसको इन्फिनिटी को यही समझें कि ये ऐसी वैल्यू है कि जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंड है। तो सीकेंड 0 डिग्री, ये देखें कॉस 0 डिग्री था बच्चों 1/1 के इक्वल, तो सीकेंड उसका रेसिप्रोकल 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो टेन है इसका रेसिप्रोकल कॉट 0 डिग्री, तो जो टेन था वो 0/1 था, तो कॉट जो है वो 1/0, ये भी इन्फिनिट हो गया। अच्छा जी, तो 90 डिग्री के लिए भी हम उसी तरह का एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिसका जो सेंटर है वो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है, और इसका इधर एक्स एक्सिस है और ये इधर वाई एक्सिस है। अब एंगल गिवन है 90 का, तो जब 90 का एंगल है तो इट्स मीन दैट कि हमने जो पॉइंट कंसिडर करना है वो यहाँ पर कंसिडर करना है परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कि इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू इसमें 1 है, यानी x इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा, और r की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरियन थ्योरम, जिस तरह से पहले हमने की। तो मैं उसी तरह से आपको वैल्यू सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखें, बाय पाइथागोरियन थ्योरम r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट लें तो ये 1 वैल्यू आ जाए, यानी दोबारा हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आई 0, y की वैल्यू दिस टाइम 1 है और r की वैल्यू 1 है। तो अब आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि x बेस है, y परपेंडिकुलर और r जो है वो हाइपोटेन्यूज। ओके जी, तो फिर साइन 90 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या हम इसको लिख सकते हैं कि ये y ओवर r है। तो y की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से अब साथ साथ ही हम इसकी ना रेसिप्रोकल भी फाइंड करते जाते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, तो जो कोसिकेंड है कोसिकेंड 90, वो भी अब ये r ओवर y हो जाएगा, तो यानी कि ये 1/1 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, जो cos 90 है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये x ओवर r, और x की वैल्यू 0 है तो 0/1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये cos 90 का तो वो होगा secant 90, और जो r ओवर x यानी कि ये 1/0 और ये इन्फिनिटी आ गया। तो बच्चों ये जो इन्फिनिटी है इसको मैं आपको बताऊं कि इन्फिनिटी को हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, यानी डिवाइडेड बाय ज़ीरो जो होता है वो मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसकी कोई एक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू, इतनी ज़्यादा वैल्यू 1/0 की कि जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, और को हम इन्फिनिटी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से बच्चों अगर हम tan की वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो tan 90 देखें, tan 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये y ओवर x। तो अब इसमें y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। ये सारी वैल्यूज बच्चे मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पे पहले ये तीनों वैल्यूज फाइंड की है ना, इन्हीं वैल्यूज को हम यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये 1/0 इज इक्वल टू, तो फिर जो है ना वो दोबारा ये इन्फिनिटी आ गया। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो देखें, ये tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot 90 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर y, और ये 0/1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें 180 डिग्री के लिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करें तो देखें, ये मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया है। इस यूनिट सर्कल में एंगल जो है ना वो हमने 180 डिग्री का लेना था, इसलिए इसकी जो आर्म है, टर्मिनल आर्म,
वो हमने नेगेटिव एक्स एक्सेस के ऊपर रखी है, तो फिर इसमें एक्स की वैल्यू जो है ना ये आ जाएगी -1 और y की वैल्यू इसमें आ जाएगी 0 और r की वैल्यू उसी तरह से बाय पैथागोरियन थ्योरम। अब इसको मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ। आपको पता है ये -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ से r की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और सेम प्रोसीजर से हम इसके लिए भी फाइंड करते हैं। देखें जी, अगर हम साइन 180 फाइंड करते हैं तो साइन 180 का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर इसमें y होता है और हाइपोटेन्यूज इसमें r है, तो ये 0/1 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा बच्चों, साइन जो है वो 0 डिग्री के ऊपर भी 0 था और 180 डिग्री के ऊपर भी 0 है। यहाँ से आप यही बात याद रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर साइन की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ठीक है ना, साइन 0 डिग्री भी 0 है और साइन 180 डिग्री भी 0। जबकि आप देखेंगे कि जो इसके वर्टिकल एक्सेस हैं, वर्टिकल एक्सेस यानी कि y, जैसे कि आपने देखा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यहाँ पे 1 था, तो जब साइन 270 डिग्री निकालेंगे ना तो देन आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ना -1 आई। तो साइन को निकाल लिया तो उसके रेसिप्रोकल को भी साथ ही निकालते हैं। इसका रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेंड, तो जो कोसिकेंड 180 डिग्री होगा ये r/y मतलब 1/0 और ये इन्फिनिटी। अच्छा जी, तो फिर cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री में ये आ जाएगा बच्चे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये x/r और x की वैल्यू -1 और r की वैल्यू 1, तो cos 180 इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, और सीकेंड 180 डिग्री जो कि cos 180 का रेसिप्रोकल है, ये r/x यानी कि ये 1/-1 इज इक्वल टू ये भी -1 आ गया। और tan 180 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये फिर बच्चों y/x आ जाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो y/x अगर हम करते हैं तो ये 0/-1 इज इक्वल टू 0। और अगर इसका रेसिप्रोकल cot 180 डिग्री करते हैं जो कि x/y है, तो ये फिर -1/0, दोबारा ये डिवाइडेड बाय 0 का आंसर इन्फिनिटी आ गया। ओके जी, अब लास्टली हम 270 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल है वो 360 है, तो 360 तो 0 के इक्वल होता है, उसको हमने पहले ही देख लिया। तो 0 डिग्री के लिए हम पहले देख चुके हैं उसकी सारी वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से एक यूनिट सर्कल लेंगे और अब हमने 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है इस यूनिट सर्कल के अंदर। तो देखें बच्चों, जो इसका सेंटर है वो आ जाएगा ओरिजिन के ऊपर और एक्स एक्सिस इसका इस तरफ को हो गया और वाई एक्सिस इसका -y की तरफ। इसका जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे वो इसका पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करेंगे और इसमें जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें बनेंगे 0 और -1। बाकी सारा कुछ उसी तरह से हमने करना है, यानी इसमें x जो है वो इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू -1 है। तो अगर हम r फाइंड करें तो ये x² प्लस y² का स्क्वायर रूट और इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर ये 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 1 आ गया। ये मैंने काम ज़रा जल्दी जल्दी में इसलिए किया बच्चों कि ये पहले भी हम कर ही चुके हैं तो आपको पता है। तो अब हम इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। इसमें अब फिर जो साइन 270 डिग्री आएगा ये y/r यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये -1/1 इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं कोसिकेंड 270 डिग्री, तो ये 1/-1 दोबारा -1 आ जाएगा। अच्छा, ये भी -1 था। अब देखें इसी तरह से अगर हम cos 270 डिग्री लेते हैं
तो ये कॉस जो है ये x ओवर r यानी कि 0/-1 इज इक्वल टू 0, लेकिन जिस वक्त इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 270 डिग्री लिया जाएगा तो ये r ओवर x यानी कि ये -1/0, तो ये इन्फिनिटी आ गया। और इसी तरह से अगर आप tan 270 डिग्री लेते हैं तो देन ये अब y ओवर r होगा। इट्स मीन कि ये -1/1 इज इक्वल टू -1, और जो इसका कॉट होगा इसका रेसिप्रोकल वो आ जाएगा r ओवर y यानी कि 1/-1 इज इक्वल टू -1। अच्छा, आपने बच्चों नोटिस ये किया कि 90 और 270 डिग्री की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ उनके साइन डिफरेंट हैं। ठीक है ना, आप कंपेयर कर सकते हैं। देखें 90 डिग्री में अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री में साइन 91 है। ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं ये साइन 91 है। तो अगर हम आके साइन 270 को देखते हैं तो वो -1 आता है। जस्ट साइन डिफरेंट है, बाकी सेम वैल्यूज़ हैं 90, और क्योंकि 90 भी वर्टिकल एक्सिस है और 270 भी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन 90 जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है और 270 नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। तो आई होप सो कि आपको इनकी समझ आ गई कि ये वैल्यूज़ किस तरह से निकालते हैं। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में ये टेबल एक बना हुआ है और इसके अंदर ये कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ हैं जो बार बार यूज़ होंगी आपके क्वेश्चंस में भी, और ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं ये हमने बड़ी डिटेल में देखा, लेकिन उनको याद करने के लिए कोई आसान सा फार्मूला भी तो बच्चों को चाहिए होता है ना, कि जिससे ये याद हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखिएगा। एक ही दफ़ा अगर आप इसको समझेंगे आपको पता चल जाएगा बड़े आराम से। जस्ट आप 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखें, 0 1 2 3 एंड 4, और अब क्या करें, अब इन सब को 4 पे डिवाइड कर दें, और 4 पे डिवाइड करने के बाद एक काम और करना है, और वो है इन सब का स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा, आपने कहना है ये पता नहीं क्या किया जा रहा है और इसका क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं ना, इसको 0/4 0 और उसका स्क्वायर रूट भी 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1/4 के स्क्वायर रूट को, तो ये 1/2 आ जाएगी। और 2/4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखेंगे सिंप्लीफाई होके 1/2 बनेगा, और उसका स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट, और ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। तो बच्चों, ये जो आपको मैंने नंबर्स ऐसे बताए हैं और जो हमने निकाले हैं, ये हम चुप करके खामोशी से यहाँ ये सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं कि 0 डिग्री के लिए जो साइन 0 डिग्री है वो 0 है, फिर 30 डिग्री के लिए उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 आई है, और उसके बाद ये 45 की 1/2 स्क्वायर रूट है, और उसके बाद 60 डिग्री के लिए ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, और 90 डिग्री के लिए ये 1 है। तो ये साइन की सभी वैल्यूज़ आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, साइन की तो ऐसे लिख ली, तो कॉज की कैसे लिखें? कॉज की वैल्यूज़ लिखने के लिए ना हम इसको इधर से पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि उलट लिखेंगे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट लिख, ठीक है ना। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉज 90 की है, और जो साइन 90 की है वो कॉज 0 की है, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा कॉज 0 1, और उसके बाद ये साइन कॉज 30 जो है ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और उसके बाद ये 1/2 स्क्वायर रूट, और फिर ये 1/2, और ये 0। अच्छा, साइन और कॉस की हमने इस तरह से लिख ली, और टेन की वैल्यू किस तरह से लिखेंगे? आपको मैंने बताया था ना कि टेन थीटा जो है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है और कॉस की नीचे लिखी हुई है, तो हम इनको डिवाइड करके 0/1 इज इक्वल टू 0
जिस वक्त हम ये 1/2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 करते हैं तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/3 स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद फिर ये 1/2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल आउट और ये 3 स्क्वायर रूट और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। यानी हमने इसी फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करके आप इसको कैलकुलेट करके निकालें तो इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को याद कर लीजिए, जहां भी आपको ज़रूरत हो ये वैल्यूज़ पुट करने की तो आप ये वैल्यूज़ इस तरह से टेबल में जल्दी जल्दी ये वैल्यूज़ बना के आप गेस कर सकते हैं। कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इनकी ये फ्रैक्शन वाली जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा ये आपको याद करने चाहिए। MCQs में भी ये आते हैं तो आपको ये याद करने चाहिए। ठीक है जी, आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और इसमें जो मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने पढ़ाया, उसकी आपको समझ भी आई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।